आज हम लोग बात करने वाले हैं कि बीए के साथ साथ यानी कि ग्रेजुएशन के साथ साथ यूपीएससी की तैयारी कैसे करें, और कुछ बेसिक पॉइंट्स की बात करेंगे कि तैयारी शुरुआत कैसे करें, क्या क्या पढ़ना चाहिए शुरू में। देखिए, बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो अपनी यूपीएससी यानी कि आईएएस एग्जाम की तैयारी ग्रेजुएशन में ही शुरू कर देते हैं, यानी कि फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में शुरू कर देते हैं। अब देखिए, इससे उनको होता क्या है, ये जो यूपीएससी है, यूपीएससी का मिनिमम क्वालिफिकेशन ये होता है कि आपको ग्रेजुएशन पास होना चाहिए या ग्रेजुएशन लेवल की कोई डिग्री होनी चाहिए, या ग्रेजुएशन के आप अंतिम साल में हैं तो इसका एग्जाम दे सकते हैं। तो उन बच्चों के साथ क्या होता है कि वो बच्चे फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में शुरू कर देते हैं, तो 2-3 साल में क्या करते हैं, अच्छा सा तैयारी कर लेते हैं और उसके बाद यूपीएससी का एग्जाम देते हैं। तो देखिए, उन बच्चों को फायदा हो जाता है। कुछ बच्चे होते हैं जो पास करने के बाद तैयारी शुरू करते हैं। तो हम आज बात करने वाले हैं कि इसके साथ साथ बीए के साथ साथ हम लोग तैयारी कैसे शुरू कर सकते हैं, और ये किन बातों का शुरू में किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, कुछ पॉइंट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपीएससी। देखिए, यूपीएससी का जो एग्जाम होता है वो 3 फेज में होता है, प्रीलिम, मेंस और इंटरव्यू। जो प्रीलिम्स होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है, इसमें 2 पेपर होता है, एक जीएस का पेपर होता है यानी कि सामान्य अध्ययन, एक सी सेट का पेपर होता है, सी सेट का पेपर होता है, 2 पेपर होता है। और ये मेंस जो होता है इसमें लिखने वाला होता है। और देखिए, तो सबसे पहले करना ये, और ये इंटरव्यू होता है, तो इंटरव्यू का तो मतलब आप जानते ही हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना होता है, तैयारी जब शुरू किया जाता है इसका, इस एग्जाम का, तो सबसे पहले ये किया जाता है कि इसका सिलेबस को अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, तो देखिए ये जो प्रीलिम्स और मेंस का जो सिलेबस है वो बहुत अच्छी तरह से देखना चाहिए। अब देखिए, देखने से क्या होता है, देखिए प्रीलिम्स का आपको साइड में दिखाई दे रहा होगा सिलेबस, या आप गूगल से भी इसका सिलेबस देख सकते हैं। गूगल पर टाइप करना है यूपीएससी सिलेबस, तो आ जाएगा आपके सामने सिलेबस, या सिलेबस अभी दिखाई दे रहा है, ये प्रीलिम का सिलेबस है। तो सिलेबस को पहले क्या करना है, अच्छी तरह सिलेबस को देखना है। और अब बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि हमें सिलेबस समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। देखिए, एक बार समझ नहीं आता, 1-2 बार पढ़िएगा, आराम से समझ में आ जाएगा। और फिर उसके बाद मेंस का सिलेबस देखना। सिलेबस देखने से ये होता है, इन दोनों में कुछ ऐसे कॉमन बातें होती है जो दोनों में, अधिकतर जो बातें होती है कॉमन ही होती है, दोनों में पढ़ना होता है। होता यह है कि इसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव रहता है और इसमें सिर्फ लिखने वाला बात रहता है, बात इतना ही होता है, लेकिन पढ़ना लगभग सेम ही रहता है, थोड़ा बहुत अंतर रहता है। तो देखिए, देखने से सिलेबस ये होता है कि दोनों को तैयारी एक साथ ही कर सकते हैं, दोनों की तैयारी क्या कर सकते हैं, एक साथ। तो पहला बात क्या ध्यान रखना है कि ये सिलेबस को अच्छी तरह से पढ़ना। देखिए, मेंस का भी आपको सिलेबस साइड में दिखाई दे रहा होगा, साइड में मेंस का सिलेबस दिखाई दे रहा होगा। तो आपको सिलेबस को क्या करना है, अच्छी तरह से पढ़ना है। उसके बाद क्या करना है, ये पहला तो सिलेबस को अच्छी तरह से पढ़ लिए। अब उसके बाद देखिए, तैयारी धीरे धीरे शुरू करना है। ये नहीं कि बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि हम आज ही से पढ़ना शुरू कर दे, बहुत देर पढ़ना शुरू कर दे, 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा ये पढ़ना सोचते हैं शुरू कर दे। नहीं, धीरे धीरे शुरुआत पढ़ने का करना है। ये नहीं कि सोचते हैं कि एक ही दिन में पूरा पढ़ लेते, नहीं, ऐसा बात नहीं है। धीरे धीरे क्या करना है, शुरुआत करना है। देखिए, जिनको दूर तक जाना होता है उनकी शुरुआत क्या होती है, धीमे होती है। देखिए, बहुत सारे ट्रेन देखे होंगे, जो लोकल ट्रेन होती है उनकी स्पीड बहुत जल्दी स्पीड पकड़ लेती है वो ट्रेन, लेकिन जो देखे होंगे एक्सप्रेस ट्रेन होती है वो क्या करती है, एकदम धीरे धीरे जाती, धीरे धीरे अपना शुरुआत करती है, लेकिन उनका स्पीड क्या हो जाता है, बहुत तेज हो जाता है। तो वैसे ही शुरुआत क्या करना है, धीरे धीरे करना है। उसके बाद नहीं तो बात ये होता है, समझ में नहीं आएगा। तेज अगर शुरुआत करते हैं, बहुत सारे बच्चे समझ में ही नहीं आता है, लगता है कि वो बहुत भारी है, ये है, नहीं, ऐसा बात नहीं है। शुरुआत क्या करना है, धीमे, एकदम धीरे धीरे। उसके बाद करंट अफेयर पढ़ने की आदत बनाना है। क्या करना है, करंट अफेयर पढ़ने की। देखिए, जो बीए में बच्चे यानी ग्रेजुएशन में बच्चे होते हैं, इनके पास समय ठीक ठाक होता है। अगर फर्स्ट ईयर में है तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, 3 साल है। अगर सेकंड ईयर में है तो सेकंड ईयर और थर्ड ईयर 2 साल होता है। अगर फर्स्ट ईयर में है तो 3 साल है। तो इनके पास टाइम बहुत होता है, शुरुआत एकदम आराम से पढ़ने का, समझने का। तो देखिए, दूसरा नंबर में करना यह होता है कि करंट अफेयर क्या करना होता है, पढ़ना होता है। करंट अफेयर यानी कि जो अभी की जो घटनाएं, वर्तमान में घटनाएं हो रही, राजनीतिक घटनाएं, सामाजिक घटनाएं, जो अभी देश विदेश में हो रहा है, वो सब घटनाओं को क्या करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। उसके बाद देखिए, करंट अफेयर, तो करंट अफेयर कहाँ से, देखिए करंट अफेयर पढ़ने के 2 तरीका होता है। या तो आप न्यूज़पेपर से पढ़े, या वेबसाइट्स जो होती हैं वो स्पेशल जो यूपीएससी के लिए
जो वेबसाइट होती है यूपीएससी के लिए ही करंट अफेयर देती है। तो या तो वेबसाइट से पढ़ना है तो न्यूज़पेपर से आप पढ़ सकते हैं, तो आपको पता ही न्यूज़पेपर खरीद कर पढ़ सकते हैं। नहीं तो देखिए आप हिंदी मीडियम से तो हिंदी वाला न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, नहीं तो इंग्लिश वाला है तो इंग्लिश वाला। देखिए दिक्कत न्यूज़पेपर में ये होती है और फायदा भी होता है, पढ़ने से ये होता है कि आदत बना रहता है, कैसे कैसे अपने उसमें से आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है उनको निकालना आपको आ जाएगा। लेकिन इन वेबसाइट्स जो होती हैं, इन वेबसाइट से अगर आप पढ़िएगा तो फायदा ये होता है कि सब चीज निकाल कर अच्छा तरह से दिए रहते हैं कि क्या क्या आपका जरूरी है, उन न्यूज़पेपर से ही निकाल कर दिए रहते हैं। तो हमें लगता है कि समझ में आ गया वेबसाइट से क्या फायदा होता है कि वेबसाइट एकदम आराम से अच्छा से सब चीज नोट्स आप अच्छा से बना सकते हैं, क्योंकि आप शुरुआत कर रहे हैं ना, आपको उतना समझ नहीं होता है शुरू में कि कौन से इंपॉर्टेंट जो न्यूज है वो इंपॉर्टेंट है, कौन क्या है। तो ये ऐसा होगा कि वेबसाइट से ही अगर आप न्यूज पढ़िएगा तो अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि आपको वेबसाइट से पढ़ते पढ़ते ये आदत हो जाएगा और समझ लीजिएगा कि हाँ कौन सी न्यूज इंपॉर्टेंट होती है और कौन सी नहीं। तो देखिए वेबसाइट से अगर पढ़ना होगा तो पढ़ सकते हैं। तो देखिए दो वेबसाइट है, एगो इनसाइट ऑन इंडिया है जो करंट अफेयर हिंदी और इंग्लिश दोनों में उस पर भी आता है, और दृष्टि आईएएस का भी वेबसाइट है जिस पर हिंदी और इंग्लिश, हिंदी वाला जो वेबसाइट है उस पर हिंदी करंट अफेयर आता है और इंग्लिश वाला वेबसाइट है जो इंग्लिश करंट अफेयर आता है। तो दृष्टि आईएएस का एक वेबसाइट हो गया और एक इनसाइट ऑन इंडिया, शायद आप लोग नाम भी जानते होंगे। तो करंट अफेयर पढ़ना शुरुआत करना है और धीरे धीरे करना है। ये नहीं कि सोचे कि एक ही दिन में सब कर ले, धीरे धीरे पहले पढ़ना शुरू कीजिए, नहीं कि नोट्स बनाना उसी दिन से शुरू कर दीजिए, जिस दिन से पढ़ना उसी दिन नहीं। पहले क्या करना है, पहले पढ़ने की शुरुआत करना। अगर अच्छा से पढ़ने समझने आ गया तो धीरे धीरे क्या करना है, नोट्स बनाने की प्रैक्टिस करनी है। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका भी पार्ट 2, इस वीडियो का पार्ट 2 बनाए कि उसमें हम बताएंगे कि नोट्स कैसे बनाए करंट अफेयर का, एनसीईआरटी कैसे पढ़े, एनसीईआरटी का नोट्स कैसे बनाए, कौन कौन सी बुक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है और किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, तो आप कमेंट कीजिए, हम इस वीडियो का पार्ट 2 जरूर बनाएंगे। और कोई भी डाउट होगा कमेंट में आप पूछ सकते हैं। देखिए यहाँ पर अभी हम देख लेते हैं करंट अफेयर। ये तो आपको पता है वेबसाइट से क्या करना है, पढ़ना है, या आप न्यूज़पेपर पढ़िए, आपकी मर्जी। उसके बाद अगला एनसीईआरटी किताबें पढ़ें। अब एनसीईआरटी देखिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, आप अगर टॉपर का इंटरव्यू देखते होंगे तो आप देखे होंगे कि टॉपर भी क्या कहते हैं कि आप पहले एनसीईआरटी किताबें पढ़े। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो शुरुआती जो बच्चे होते हैं, ये जो शुरू में तैयारी करते हैं, उनको समझ नहीं आता है, अधिकतर जो सब्जेक्ट होते हैं समझ नहीं आते। क्यों? क्योंकि वो शुरू से उतना समझे नहीं होते हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले एनसीईआरटी किताब पढ़ना है। टॉपर्स भी क्या कहते हैं कि किताब कौन सा सबसे पहले कोई भी किताब पढ़ने से पहले शुरुआत कैसे करनी है, एनसीईआरटी से। और एनसीईआरटी शुरुआत करनी थी एनसीईआरटी से मुख्य रूप से हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी। उसके बाद और भी आप सब्जेक्ट की किताब पढ़ सकते हैं आप सिलेबस देखकर, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यही होता है। तो हिस्ट्री का, पॉलिटी का और इकोनॉमिक्स का। तो देखिए ये पढ़ना कौन कौन से क्लास, एनसीईआरटी का मतलब समझ लीजिए सरकारी किताब होता है। एनसीईआरटी कैसे डाउनलोड करना है, आपको गूगल पर जाकर एनसीईआरटी किताब लिखना है, आ जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लेना है। या आप खरीद भी सकते हैं, दुकान से जाकर खरीद भी सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, कोई भी कैसे भी करके पढ़ सकते हैं। तो हिस्ट्री का तो आप बहुत सारे बच्चे होते हैं जो 6 से 12 तक की जो एनसीईआरटी होता है पढ़ते हैं। तो अगर आपके भी पास समय है तो क्लास 6 से 12 तक की एनसीईआरटी पढ़िए। देखिए आप आराम से और बहुत जल्दी पढ़ सकते हैं इसको, आराम से और बहुत जल्दी। 6 से 12 तक नहीं तो 6, 10, 11 और 12 का एनसीईआरटी पढ़ना। इसमें भी पॉलिटी में भी ऐसे कर सकते हैं, अगर मन है तो 6 से 12 तक का एनसीईआरटी पढ़िए, नहीं तो ये 6, 10, 11, 12। ये इकोनॉमिक्स में भी ऐसे ही, ये तीनों सब्जेक्ट में ऐसे। लेकिन देखिए जो बच्चे बीए करते हैं, यानी कि जो बच्चे आर्ट्स से होते हैं, ग्रेजुएशन में जो बच्चे आर्ट्स से होते हैं, उनको फायदा ये हो जाता है, मान लीजिए उनका हिस्ट्री ऑनर्स में है, हिस्ट्री ऑनर्स, उन बच्चों के लिए बात कर रहे हैं जो हिस्ट्री ऑनर्स में। तो क्या होता है, हिस्ट्री से उनको फायदा ये होता है कि हिस्ट्री बहुत अच्छे तरह से 3 साल में, अगर 3 साल अगर मन से पढ़ लेते हैं ना, तो उनका अगर सिलेबस ही ऐसा होता है कि पूरा हिस्ट्री कवर हो जाता है, ठीक ठाक एकदम। इंडियन हिस्ट्री तो पूरा कवर हो जाता है और विश्व इतिहास का ठीक ठाक पार्ट कवर हो जाता है। हाँ कुछ होते हैं जो भारतीय इतिहास में, जैसे आर्ट एंड कल्चर, ये कुछ पार्ट होता है, उनको पढ़ना पड़ता है। लेकिन भारतीय इतिहास का बहुत सारे पार्ट क्या हो जाते हैं, इसमें कवर हो जाते हैं। क्या होते हैं, बहुत सारे पार्ट कवर हो जाते हैं इसमें। तो उनको फायदा हो जाता है। यहाँ पर हिस्ट्री थोड़ा कम पढ़ना पड़ता है। अगर मेंस में ऑप्शनल के 2 पेपर होता है, तो अगर ऑप्शनल अगर ले लिए इसमें हिस्ट्री ऑप्शनल ले लिए तो और अच्छा है, क्योंकि ये हिस्ट्री यहाँ पर भी पढ़े थे और जल्दी तैयारी यहाँ पर हिस्ट्री का क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। इन बच्चों के लिए जो हिस्ट्री ऑनर्स लिए होते हैं उनको थोड़ा फायदा हो जाता है।
बस बात इतना ही होता है। इसमें पढ़े हुए होते हैं, जल्दी समझ जाते हैं और उनको ज्यादा कुछ एनसीईआरटी या कुछ ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। नहीं तो वो लोग भी पढ़ते हैं, पढ़ना जरूरी है, पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में थोड़ा जल्दी आ जाएगा पढ़ने से। एनसीईआरटी किताब पढ़ने से यही होता है कि और भी जो बुक पढ़िएगा ना वो समझ में जल्दी आ जाता है, बात बस इतना ही होता है। उसके बाद आंसर राइटिंग, हाँ देखिए, बच्चे जैसे ही तैयारी शुरू करते हैं ना उनको लगता है कि हम आंसर राइटिंग शुरू करते हैं, क्योंकि मेंस में जो लिखने वाला ही सब पेपर होता है, सब पेपर क्या होता है, लिखने वाला ही सब पेपर होता है, तो उनको लगता है कि हम आंसर राइटिंग जल्दी शुरू कर दे। एक बात समझिए, पहले पढ़िए, तो किसी भी चीज के बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन रहेगा तभी ना आप आंसर अच्छा लिख सकते हैं। बताइए, किसी भी चीज के बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो कैसे लिख सकते हैं, या कम इंफॉर्मेशन है, आप सोच रहे हैं कि हमारा आंसर अच्छा क्यों नहीं हो रहा। अरे कैसे होगा आंसर अच्छा जब आपके पास पूरा अच्छा से इंफॉर्मेशन नहीं है। आपके पास मान लीजिए 100 वर्ड में इंफॉर्मेशन है, तो ये जरूरी थोड़े है कि जब लिखने बैठेंगे तो 100 वर्ड एकदम परफेक्ट लिख देंगे, नहीं। आपको उसमें से बहुत सारे शब्द, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, भूल जाते हैं, तो ये जरूरी थोड़े है। तो इससे पहले की आंसर राइटिंग स्टार्ट करें, आपको पहले अच्छी तरह से पढ़ना है, एनसीईआरटी बुक्स पढ़ना है और भी बुक्स पढ़ना है। तो क्या करना है, ये आंसर राइटिंग स्टार्ट शुरू में नहीं करना है, पहले तैयारी करना शुरू करना है, उसके बाद नियमित पढ़ना है। एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें होता ये है कि नियमित पढ़ना पड़ता है, यानी हर रोज, ये नहीं कि आज पढ़े कल परसों छोड़ दिए फिर अगला दिन पढ़ना ही। हाँ थोड़ा बहुत होता है, मान लीजिए आज पढ़े तो थोड़ा बहुत ऐसा होता है कि कल थोड़ा कम पढ़े, लेकिन पढ़ना जरूरी होता है। क्या होता है, पढ़ना जरूरी होता है, तो इसमें नियमित पढ़ना होता है। ये कहना होता है ना कि हाँ बस थोड़े देर पढ़िए, क्या दिक्कत है, लेकिन पढ़ना जरूरी होता है। तो ये देखिए, ये हमें लगता है कि सब डाउट क्लियर होगा। कोई भी डाउट होगा कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका पार्ट 2 बनाए, उसमें बताएंगे कि एनसीईआरटी कैसे पढ़े, एनसीईआरटी का नोट्स कैसे बनाए, और भी बहुत कुछ, करंट अफेयर का नोट्स कैसे बनाए, करंट अफेयर पढ़े कैसे। तो ये आप कमेंट कीजिए, इसका पार्ट 2 भी वीडियो आ जाएगा। हमें लगता है कि आपको ये अच्छा तरह से समझ में आ गया होगा कि बेसिक शुरू से तैयारी शुरू कैसे करें। हमें लगता है कि सब आपको अच्छा तरह समझ में आ गया होगा।